गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में मैं आपको पूरा दिन दिखाने वाली हूँ, यानी कि कॉलेज, लैब, लाइब्रेरी, थकान और घर की इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी। अगर आप भी अपनी गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन में। यही फार्मासिस्ट का इंस्ट्रूमेंट, यानी कि यह है फार्मासिस्ट का दहेज। एंट्री से पहले चेकिंग होती है और सब प्रॉपर हो। यही इंस्ट्रूमेंट की कोडिंग और एड्रेस हो रही थी और इसलिए थोड़ा टाइम भी लगा हुआ था। और ये है यूवी, जैसे कि आपने देखा ही होगा लैब वगैरह में, ये जो होता है काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। और यहाँ पर जो होता है हम सारे इंस्ट्रूमेंट देखने लगते हैं और यहाँ पर जो होती है सर इसको चेक करने लगते हैं, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन करने लगते होते हैं। और ये सर जो होता है ये इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं कि कोई इंस्ट्रूमेंट जो आया है हमारा ब्रेक तो नहीं आया है। और ये जो है ये आर्सेनिक एपरेटस है, यानी कि आपने पढ़ा ही होगा लिमिटस फॉर आर्सेनिक। तो ये वही है, सर देख रहे थे कि इसमें जो है कुछ ख़राब तो नहीं आया है। तो यही जो होता है हमें एक लेसन सीखने को मिलता है कि सक्सेस के लिए पेशेंस रखना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर यहाँ पर जो होता है हम सारे इंस्ट्रूमेंट का क्रॉस वेरिफिकेशन करने लगते हैं और यहाँ पर हम देखने लगते हैं कि जो हमने मंगाया था वो पूरा आया है या नहीं आया है। और यहाँ पर आप टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं और ये जो होता है आपका टेम्परेचर मेज़र कर लेता है बॉडी का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ यहाँ पर लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर जो था मुझे लाइब्रेरी में कुछ काम भी था और ये बुक जो थी मुझे सबमिट करनी थी। तो यहाँ पर मैं स्टेज चढ़ने के बाद काफ़ी स्टेज चढ़ने के बाद यहाँ पर मैं पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी। और ये जो है हमारे साइड में लाइब्रेरी के पास में ही कंप्यूटर लैब है। लाइब्रेरी बंद थी, अभी खोली थी क्योंकि मैं भी काफ़ी लेट आई थी, छुट्टी का टाइम हो चुका था। और यहाँ पर देखिए कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर मैं कर देती हूँ बुक को सबमिट। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं घर पर। घर पर आने के बाद हम करने लगते हैं, यानी कि अपने चेहरे पर कुछ लगाने के लिए टैनिंग बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी। तो फिर हम यहाँ पर बनाने लगते हैं बीट रूट्स, यानी कि जो ये बीट रूट्स होते हैं हमने उसको ग्राइंड कर लिया था, इसको हमने इसके अंदर डाल दिया है क्योंकि हमने इसके बनाने हैं क्यूब्स, आइस क्यूब्स। तो हमने इसके अंदर इसको सारी चीज़ को कर दिया है ऐड। ये देखने में ऐसा लग रही थी जैसे कि खट्टी मीठी जो बोला जाता था, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो यहाँ पर जो होता है हमने ये सारे में फिलअप कर लिया है, सिर्फ हमने 3 इसके बॉक्सेस रहने दिए थे और हम इसमें डाल देंगे मिल्क। और यही जो है हमने अभी फ़ोन पे देखा था, हमने सोचा कि उन्हें अभी ट्राई किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे फैमिली में था फंक्शन, यानी कि थी शादी, और यहाँ पर हम सब लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर होने लगते हैं गुलगुले। आप इन गुलगुलों को पूड़े कहते हैं या फुल्के कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा पब्लिक है और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का हो, यही सब जो है हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हैं, यानी कि हमारे ख़ानदान के लोग ही हैं। तो यहाँ पर जो होता है सारे लोग मिलकर इतने ज़्यादा गुलगुले कर रहे होते हैं और ये जो होता है सब बातें करते जाते हैं और गुलगुले करते जाते हैं। और ये जो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ अभी कितना ज़्यादा इसका जो आटा मड़ा हुआ था, ये देखिए पूरा, जिसमें एक देख बोला जाता है, तो ये सारा इसमें आटा ही था और ये सारे लोग लगे हुए थे। और यहाँ पर जो थी गर्ल्स बातें कर रहे थे और ये आ जाते, ये पुराना रीति रिवाज चलता हुआ आ रहा है। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना